वालेकुम नाज़रीन, रिच पाकिस्तान से आपका मेज़बान दिशान मिन्हास आपकी खिदमत में हाजिर है। नाज़रीन, एक्सपो सेंटर लाहौर के अंदर मौजूद हैं। यहाँ पे जो है वो सोलर और सोलर इन्वर्टर के हवाले से जो है वो एग्जीबिशन लगी हुई है। यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा ब्रांड में जो है वो अपने डिस्प्ले लगाए हुए हैं। हम जो है वो आपको विज़िट भी करवाएंगे और डिफरेंट जो है डिस्प्लेज़ हैं वहाँ पर जाके जो CEOs हैं, जो वहाँ पे रिप्रेजेंटेटिव हैं, उनसे गुफ्तगू भी करेंगे और जानेंगे कि सोलर इन्वर्टर और सोलर की जो डिस्प्लेज़ हैं उनका बिज़नेस के ऊपर, लोगों के ऊपर और मार्केट के ऊपर क्या इम्पैक्ट होता है। जी नाज़रीन, हमारे साथ सईदा फातिमा मौजूद हैं। यहाँ पे इनका जो है वो डिस्प्ले लगा हुआ है। इनसे जानते हैं कि इस इवेंट का जो है वो पॉजिटिव इमेज जो है वो क्या पड़ेगा बिज़नेस के ऊपर, मार्केट के ऊपर और लोगों के लिए ये कितना बेनिफिशियल है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। तो मैडम बताइएगा, ये जो इवेंट हो रहा है सोलर और इन्वर्टर्स के हवाले से, इसका जो इम्पैक्ट है मार्केट, बिज़नेस और लोगों के ऊपर क्या पड़ेगा? देखिए, आपने मुझसे 3 पॉइंट पूछे हैं, मार्केट, लोग और बिज़नेस के ऊपर। देखिए, बिज़नेस के ऊपर ये बनता है कि हम लोग बेसिकली ग्रीन एनर्जी को प्रमोट कर रहे हैं। यू ऑल नो वेरी वेल कि आजकल मार्केट के या आप गवर्नमेंट के हालात देख लें कि बिजली दिन ब दिन महंगी होती जा रही है। तो बेसिकली हम जो हमारे क्लाइंट्स हैं उनके पास एक सस्टेनेबल और एक अप्रोचेबल आपके कि उनको एक सॉल्यूशन की तरफ वो लेके जा रहे हैं। इससे लोगों को ये फ़ायदा होगा कि डेफिनेटली उनके बिजली के बिलों में एक वाज़ेह कमी आएगी। इंडस्ट्री का फ़ायदा ये होगा कि इसकी वजह से बहुत से ऐसे चाइनीज़ ब्रांड हैं जो पाकिस्तान में सरमायाकारी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। तो इस तरह हमारी इकनॉमी को भी फ़र्क पड़ेगा। उसके अलावा जो लोग हैं उनको सहूलत भी मिलेगी और दूसरा ये है कि इसके ज़रिए वापडा को भी मज़ीद बिजली बना के सेल कर सकते हैं। तो इन तीनों चीज़ों पे ये आपको पड़ेगा और बेसिकली अब जो हमारी मार्केट का मकसद ये हम लोग ग्रीन एनर्जी को प्रमोट कर रहे हैं। अच्छा मैडम, लोगों का सवाल है कि बाहर से जो है वो आउट ऑफ कंट्री से ब्रांड्स आ रहे हैं, पाकिस्तान में लॉन्च हो रहे हैं। जो पाकिस्तानी ब्रांड्स हैं वो क्यों नहीं स्केल हो पा रहे हैं, या वो क्यों उनका जो है वो कम्पेटिटिव प्राइसेस नहीं दे पा रहे हैं, उसका जो है वो सोल्यूशन नहीं दे पा रहे हैं? नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। बाहर के जो ब्रांड्स आ रहे हैं डेफिनेटली वो काफ़ी अरसे से आ रहे हैं, लेकिन अगर हम फोकस करें तो राइट नाउ हमारे पास बहुत से ऐसे पाकिस्तानी ब्रांड्स हैं जो पाकिस्तान में काम कर रहे हैं विद अ वेरी लो प्राइस। हमारे पास हाइब्रिड इन्वर्टर्स में भी पाकिस्तानी मैन्युफैक्चरिंग आ गई है, बैटरीज में भी पाकिस्तानी मैन्युफैक्चरिंग वो आ चुकी है, और कुछ ऐसे इन्वर्टर ब्रांड्स हैं जिन्होंने अपने पाकिस्तानी इन्वर्टर ब्रांड के साथ साथ पैनल्स को भी लॉन्च किया है। तो बेसिकली रिवोल्यूशन आई है मार्केट में। जो लास्ट 3 से 4 साल है उसमें रिवोल्यूशन आई है और हम लोगों ने इसको इवेलुएट भी किया है दैट देयर आर सो मेनी पाकिस्तानी ब्रांड्स दैट आर रियली इंटरेस्टिंग टू प्रमोट लोकल ब्रांडिंग। और हम लोग खुद भी लोकल ब्रांडिंग, अभी भी अगर आप हमारी लोकल मार्केट्स में जाएं आप वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा लोकल ब्रांड्स देखेंगे। इन्वर्टर्स में भी देखेंगे, पैनल्स में भी देखेंगे, बैटरीज में भी देखेंगे। नाम मैं इसलिए नहीं ले रही तो ब्रांडिंग हो जाएगी, तो इस वजह से अगर आप देखें तो काफ़ी ज़्यादा पाकिस्तानी ब्रांड्स हैं जिन्होंने अब इस इंडस्ट्री में स्टेप इन कर लिया है उन्होंने। मैडम लास्ट क्वेश्चन है आपसे कि आने वाले दिनों में क्या देखती हैं कि जितना कंपटीशन बढ़ता जा रहा है सोलर मार्केट के अंदर, इन्वर्टर मार्केट के अंदर, क्या रेट्स जो हैं वो उनमें कमी आएगी या प्राइसेस जो है वो हाई होंगी? देखिए, बेसिकली कमी ऊपर नीचे जो आती है ना, इसका कंपटीशन से ताल्लुक नहीं होता, इसका बेसिकली डिमांड और सप्लाई से ताल्लुक होता है। कंपटीशन डेफिनेटली बढ़ रहा है, काफ़ी ज़्यादा बढ़ रहा है। अगर हम इस एग्जीबिशन को 4 साल पहले मैं देखूं तो अभी बहुत से ऐसे न्यूली लॉन्च्ड ब्रांड्स हैं जो कि पहले देखने में नहीं आ रहे थे। तो डाइवर्सिटी भी आई है, मार्केट में स्कोप भी है और डेफिनेटली इससे मार्केट इन्हांस भी हुई है। जहाँ तक बात रही प्राइजेस की, डेफिनेटली जब 2-4 ब्रांड्स आते हैं, कंपटीशन होती है, तो हर ब्रांड की कोशिश होती है कि मार्केट कंपैटिटिव रेट पे अपने क्लाइंट्स को जितना से जितना हो सके कस्टमर्स को फैसिलिटेट कर सके। तो बेसिकली यस, कंपटीशन पे, मार्केट कंपटीशन में प्राइस कंपटीशन भी होता है। बहुत से ऐसे ब्रांड है जो काफ़ी चीपर प्राइस पे दे रहे हैं, लेकिन इन सारी चीज़ों में ना आपके चैनल के थ्रू मैं ये क्लाइंट्स को भी कहना चाहूँगी, कस्टमर्स को भी कहना चाहूँगी, क्वालिटी को कॉम्प्रोमाइज़ मत कीजिएगा। क्योंकि देखें, आपकी जो इन्वेस्टमेंट है, आप एक प्रोजेक्ट लगा रहे हो, एक सिस्टम लगा रहे हो, जो भी 5, 7, 6 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट है, तो वो आपकी ज़ाया नहीं होनी चाहिए। हमेशा ब्रांड्स को देख के, उसकी क्वालिटी को देख के, उसकी मार्केट रिप्यूट को देख के, उसकी एफिशिएंसी को देख के ही आपको उस पर इन्वेस्ट करना चाहिए। जी नाज़रीन, आप लोग हमारे साथ मौजूद हैं सैयद जुनैद शाह साहब, जिनका जो है वो यहाँ पे डिस्प्ले लगा हुआ है। इनसे जो है वो कुछ क्वेश्चन करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम सर, कैसे हैं? ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह। सर बताइएगा कि एक्सपो सेंटर के अंदर जो है वो एक इनोवेशन के लिए, सोलर के लिए, इन्वर्टर्स के लिए यहाँ पे जो है वो एक एक्सपो सेंटर में डिस्प्ले लगाए गए हैं। इसका क्या इम्पैक्ट देखते हैं मार्केट के ऊपर, लोगों के ऊपर और बिजनेस के ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा इसका? देखें, ये बहुत अच्छी चीज़ है। पाकिस्तान में इस तरह की एक्टिविटीज़ होनी चाहिए और अवेयरनेस कैंपेन्स, एक्सपोज ये होनी चाहिए।
लेकिन पाकिस्तानियों के लिए सिर्फ एक मैसेज है कि पाकिस्तानी जो हमारी कम्युनिटी है, भाई हैं, बहन हैं, अंकल हैं, आंटी हैं, बच्चे हैं, इनको वो चीज़ टेक्नोलॉजी यूज़ करनी चाहिए जिसकी आफ्टर सेल सर्विस मौजूद हो। पाकिस्तान के अंदर उनके सर्विस सेंटर मौजूद हो, उस ब्रांड को आप सेलेक्ट करें। जैसे अब हमारा ब्रांड है ज़ेनिक, इसके 40+ सर्विस सेंटर मौजूड हैं पूरे पाकिस्तान के अंदर। तो और प्राइस वाइज भी आपको अफोर्डेबल प्राइस में मिलेगा और इसकी जो वारंटीज़ हैं वो भी इंशाल्लाह आपको एट अ डोर स्टेप ये कंप्लीट होंगी। सर इन्वर्टर्स के हवाले से जो है वो मेरा एक सवाल है, आवाम का भी ये सवाल है कि देसी इन्वर्टर्स हैं प्लस जो है वो इम्पोर्टेड इन्वर्टर्स हैं, दोनों के अंदर किस तरफ जाना चाहिए? कौन सी जो चीज़ है वो अफोर्डेबिलिटी में ज़्यादा अच्छी है, कौन सी चीज़ जो है वो वैल्यूएशन में ज़्यादा अच्छी है? देखें, बात ये कि मैं इस चीज़ को इस नज़रिए से देखता हूँ कि एक रोबोटिक चीज़ होती है और एक हैंडमेड चीज़ होती है, और ये इलेक्ट्रॉनिक चीज़ ऐसी चीज़ होती है कि जिसने घर में लगना है और आपके जो ह्यूमन लाइफ है उसने सराउंडिंग में होना है। तो बेहतर यही है कि आपको रोबोटिक टेक्नोलॉजी की तरफ जाना चाहिए जिसके अंदर गलती की गुंजाइश बहुत कम होती है। यानी वो टेस्टिंग से गुजर के टेस्टिंग से प्रॉपर एक उसका एनवायरनमेंट होता है जिसके अंदर ये इन्वर्टर को डिज़ाइन किया जाता है और इसकी जो ऑपरेशनल किया जाता है इसको और टेस्टिंग की जाती है, काफ़ी फेजेस से ही गुजरता है। अब जो हैंडमेड इन्वर्टर्स हैं वो हैं तो लो कॉस्ट, लेकिन वो लो कॉस्ट होने के साथ साथ वो एक आइटम बम भी हैं जो कि किसी भी टाइम घर में फट सकता है। सर लास्ट क्वेश्चन आपसे करता जाऊँ कि मार्केट के अंदर कंपटीशन बहुत ज़्यादा है इन्वर्टर्स के हवाले से, सोलर के हवाले से, तो क्या देखते हैं कि आने वाले दिनों के अंदर क्या जो प्राइजेज हैं वो रिड्यूस होंगी, आवाम के लिए कोई इसके अंदर फ़ायदा होगा? देखें, ये फ़ायदा जितना अच्छा हेल्दी कंपटीशन होगा ना, फ़ायदा पाकिस्तान की आवाम को है, लेकिन पाकिस्तान की आवाम के लिए फिर वही मैसेज है कि आप उस कंपनी को सिलेक्ट करें जिसके सर्विस सेंटर मौजूद हैं पाकिस्तान में। आप खुदारा उस ब्रांड के साथ मत जाएं, 20-30 हज़ार रुपये को मत देखें कि मैंने ये 20-30 हज़ार रुपये सस्ता ले लिया कि जिसके आपको वारंटी सेंटर ही मौजूद ना हो, तो लिहाजा उसके साथ जाएं जिसके आपके वारंटी सेंटर मौजूद है। जी नाज़रीन, हमारे साथ आरिफ इफ्तिखार साहब मौजूद हैं। यहाँ पे इन्होंने जो है वो अपनी कंपनी का डिस्प्ले लगाया है। इनसे जानते हैं कि इस इवेंट का जो है वो इनके बिज़नेस के ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा और मार्केट के ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। इसके अलावा यहाँ पे जो है वो माहौल किस तरह का है। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सर कैसे हैं आप? ठीक हैं अल्लाह का। सर बताइएगा कि एक्सपो सेंटर में ये जो इवेंट हो रहा है सोलर के हवाले से, इन्वर्टर्स के हवाले से और बिज़नेस के ऊपर बड़ा अच्छा इम्पैक्ट इसका पड़ रहा है, तो क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में? देखिए, ये बड़ा एक यूज़फुल है कि सारे आजकल आपको पता है कि सोलर इज़ नीड ऑफ एवरीवन। जी बिल्कुल। तो सोलर के हवाले से एक प्लेस पे आपको सारे इन्वर्टर्स और सारी जो उसकी इक्विपमेंट है, जो भी डिफरेंट वेरिएशंस है उसमें, जो भी टेक्नोलॉजीज है, हाइब्रिड है, वो सारी मिल जाती है। हमारी स्पेसिफिक जो कंपनी है वो सोलर की कंपनीज के वेंडर्स में शुमार होती है, ठीक है। क्योंकि हमारे पास वो इक्विपमेंट है जो सोलर की कंपनीज को चाहिए। वो ब्रेकर्स हैं डीसी के, या जो एसपीडीज हैं, या मेजरमेंट डिवाइसेस हैं जो सोलर कंपनी की यूटिलिटीज़ हैं। तो हमारे साथ जो सोलर की कंपनीज हैं या सोलर एसोसिएटेड प्रोडक्ट्स हैं वो हम इस तरह डील करते हैं, नॉट डायरेक्टली लेकिन इनडायरेक्टली हमारा उससे सारा लिंक है। ठीक है। तो वो वी आर इन दिस बिजनेस फॉर अराउंड 3-4 डिकेड्स। तो हम ये सारे कंट्रोल को और ऑटोमेशन के बिजनेस। सर बताइएगा, ये जो इवेंट यहाँ पे हो रहा है बेसिकली इसका मार्केट के ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा और बिजनेस के ऊपर क्या impact मेरा पड़ेगा? ख्याल है कि इट्स बहुत अच्छा इवेंट है और इस तरह के इवेंट्स जो हैं वो कंज्यूमर की और कस्टमर की अवेयरनेस के लिए बहुत आसान चीज़ है और इन द नियर फ्यूचर वो जो है चीज़ों को अच्छा लेके चलेंगे। जी नाज़रीन, ये थी आज की हमारी वीडियो जहां हमने आपको दिखाया कि एक्सपो सेंटर लाहौर के अंदर जो सोलर एग्जीबिशन लगी है उसमें जो है वो जो डिस्प्लेज हैं वहां पे हम गए, हमने जो डिस्प्लेज के मैनेजर्स हैं, रिप्रेजेंटेटिव हैं, उनसे गुफ्तगू की और उनसे जो है वो सवालात किए कि जो सोलर और इन्वर्टर्स की जो एग्जीबिशन है इसका मार्केट, बिज़नेस और लोगों के ऊपर जो है वो क्या इम्पैक्ट पड़ता है। उम्मीद है ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी है इसको लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।